हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी, रिएक्शन की हाफ लाइफ पढ़ी। आज की क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले हम log a अपॉन a माइनस एक्स एवं t के बीच में ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है K1 is equal to 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log a अपॉन a माइनस x is equal to K1 t अपॉन 2.303। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, जो क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं इससे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ देखिए, आपको y दिख रहा है, mx दिख रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट c नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर c ना दिखे, कुछ भी ना हो, तो हम प्लस 0 मान लें। ठीक है, y एक्सिस पर कौन है? log a अपॉन a माइनस x। x एक्सिस पर कौन है? t। और ये m क्या है? स्लोप, जो क्या है K1 अपॉन 2.303। और इंटरसेप्ट c क्या है? 0। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। इंटरसेप्ट c की वैल्यू कितनी है? 0। अब हम ग्राफ देखेंगे। ये लोग ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में सबसे पहले हम y एक्सिस पर log a अपॉन a माइनस x रखेंगे। log a अपॉन a माइनस x। और x एक्सिस पर किसको रखेंगे? t को। t क्या है यहाँ पर? टाइम। ग्राफ को कभी भी रटना नहीं है, ग्राफ को सिर्फ सीखना है। अब log a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच में हमें ग्राफ देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इंटरसेप्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 0। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 0। तो ग्राफ हमेशा यहां से शुरू होगा। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी होती पॉजिटिव में, तो ग्राफ यहां से ऊपर से शुरू होता। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव में होती, तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। ग्राफ यहां से शुरू होगा, इस पॉइंट से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। अब हम बात करेंगे ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। फिर ग्राफ यहां से ऊपर भी जा सकता है, यहां से नीचे भी जा सकता है। तो वो हम देखेंगे किससे? स्लोप से। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा। अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्राफ ऊपर से नीचे है। अब हम देख लेते हैं ग्राफ किस तरह से बनेगा। इस तरह से इसका स्लोप हम देखें, यहाँ tan थीटा देखें, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू K1 अपॉन 2.303। ये ग्राफ हो गया log a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच। ये log a अपॉन a माइनस एक्स जो कंसंट्रेशन टर्म है, और ये t क्या है? टाइम है। यहाँ इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं था, इस वजह से ग्राफ नीचे से मूल बिंदु से, या हम कह सकते हैं 0 से, और ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं log a माइनस एक्स और t के बीच। log a माइनस एक्स और t के बीच। तो यहां पर हम लेते हैं log a माइनस एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर log a माइनस एक्स को पहले लिख दो, इज इक्वल टू K1 is 2.3
ये log a अपॉन b, इसको क्या बोल रहे हैं? log a अपॉन b। बताओ log a अपॉन b को क्या लिख सकते हो? log a माइनस log b। ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको बोलो log a माइनस log a माइनस x is equal to k1t अपॉन 2.30। ऐसा लिखने में कोई परेशानी नहीं है। हमने क्या किया? log a अपॉन a माइनस x को खोल कर लिख दिया। log a अपॉन b is equal to log a माइनस log b। तो log a माइनस log a माइनस x is equal to k1t अपॉन 2.30। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में देखना है? log a माइनस x और t के बीच में। तो log a माइनस x को एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरी साइड में ले जाइए। तो हम कैसे ले जा सकते हैं इसको? मैं इस log a माइनस x को इधर लेकर आ रहा हूं और k1t अपॉन 2.303 को इधर ले जा रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं log a माइनस x is equal to k1t अपॉन 2.303। ये कैसा हो गया? माइनस का k1t अपॉन 2.303 प्लस log a। log a पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जहां था वही है। तो हम कह सकते log a माइनस x is equal to माइनस k1t अपॉन 2.303 प्लस log a। इसको हम कंपेयर करते हैं वही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है? y is equal to mx plus c। y एक्सिस पर कौन है? log a माइनस x। x एक्सिस पर कौन है? t। और स्लोप की वैल्यू कितनी है? माइनस k1 अपॉन 2.303। यहां पर ध्यान रखना कि माइनस की वैल्यू मत भूल जाना। अगर आप माइनस को भूल गए तो ग्राफ खराब हो जाएगा, ग्राफ गलत हो जाएगा। इंटरसेप्ट c क्या है? log a। अब हम ग्राफ बनाते हैं। वही हम y एक्सिस और x एक्सिस ले लो। y एक्सिस पर हमें किसको लेना है? y एक्सिस पर हमें लेना है log a माइनस x। ये y एक्सिस और इस पर हमें लेना है log a माइनस x। ठीक है। और x एक्सिस पर किसको लेना है? टाइम t को। अच्छा, अब देखते हैं इंटरसेप्ट कुछ है क्या? c की वैल्यू कुछ है क्या? बिल्कुल log a। c की वैल्यू कितनी है? log a। ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस 0 पॉइंट से ऊपर से ग्राफ शुरू होगा, इससे ऊपर से ग्राफ शुरू होगा। अगर ये नेगेटिव में होता लोगे तो ग्राफ नीचे से शुरू होता, इस 0 पॉइंट से नीचे से शुरू होता। लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। log a कैसा है? पॉजिटिव। तो ग्राफ यहां से यहां मैं कह सकता हूं 0 पॉइंट से ऊपर से शुरू होगा। मान लो log a हमारा यहां तक आ रहा है। यहां तक क्या आ रहा है? log a। log a, ये log a क्या है? इंटरसेप्ट है। ठीक है। अब ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर जाएगा या इस पॉइंट से नीचे आएगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? स्लोप की वैल्यू। स्लोप की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर बढ़ेगा, और स्लोप की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ग्राफ इस पॉइंट से नीचे आएगा। यहाँ पर स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, तो ग्राफ इस पॉइंट से नीचे की ओर आएगा। इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस k1 अपॉन 2.303। ये क्या आ गई? स्लोप। ये ग्राफ हो गया log a माइनस x और t के बीच। हमने दो ग्राफ पढ़े, कौन कौन से?
ग्राफ बिटवीन लॉग a अपॉन a माइनस एक्स एंड t के बीच, और दूसरा ग्राफ हमने पढ़ा ग्राफ बिटवीन लॉग a माइनस एक्स एंड t। दोनों ही ग्राफ समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं। आगे अपना टॉपिक है इंटरवल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटरवल इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जब हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो लेकिन हमारे पास क्या नहीं हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं हो, तो हम इंटरवल इक्वेशन का यूज करें। जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नहीं हो और हमें रेट कांस्टेंट निकालना हो तो हम इंटरवल इक्वेशन का यूज करेंगे। इंटरवल इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। इंटरवल इक्वेशन हम बात करते हैं वही केमिकल रिएक्शन की जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आर से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट पी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू 0 टाइम पर। 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन हम मान रहे हैं A। कितनी कंसंट्रेशन है A, और इसकी कितनी होगी, जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट कुछ बना है क्या, कुछ नहीं बना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0। अब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू T1 टाइम पर। हमें T1 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन पता है कितनी है, मान लो प्रोडक्ट हमारा बना है X1। कितना प्रोडक्ट बन गया X1, तो रिएक्टेंट कितना बचा है, रिएक्टेंट में से या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में से क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं A माइनस X1। अब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू T2 टाइम की, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि X2 बना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है X2, तो रिएक्टेंट कितना बचा A माइनस X। हमारे पास T टाइम पर, या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइम दे रखा है T, उस पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या हम कहें रिएक्टेंट की T इज इक्वल टू 0 टाइम पर हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं है। हमारे पास कंसंट्रेशन है T1 पर और T2 टाइम पर। माना कि ये कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास कंसंट्रेशन है T1 टाइम पर और T2 टाइम पर, ये कंसंट्रेशन हमारे पास है। तो हम रेट कांस्टेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। अब हम एट टाइम T1, एट टाइम T1, टाइम T1 पर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस X1। X1 क्यों लिखा, क्योंकि T1 टाइम पर हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है A माइनस X1। एट टाइम T2, एट टाइम T2, T2 is equal to 2.303 upon K1 log A upon A minus X2। जहां पर A minus X2 क्यों लिखा, क्योंकि T2 टाइम पर हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की A minus X2, लेकिन हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखी या एक ही वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो हम किस तरह से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है वो देखें। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब देखो दोनों इक्वेशन को अगर हम घटाएंगे तो आपको पता है 2.303 अपॉन K1, ये हमारा कॉमन आता है 2.303 अपॉन K1, ये कॉमन आ रहा है। हमारे पास क्या बचा, log A अपॉन A माइनस X1 और log A अपॉन A माइनस X2। तो लिख देते हैं log A अपॉन A माइनस X2
ए अपॉन ए माइनस एक्स 1। हमने कॉमन क्या ले लिया 2.303 अपॉन K1। हम इसमें एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक स्टेप बढ़ा के ऐसे लिख लो log a अपॉन a माइनस x2 माइनस स्टेप बढ़ गया हमारे पास 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस x1। एक स्टेप बढ़ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे K2 माइनस K1 इज इक्वल टू, अब हमारे पास कॉमन क्या है वो देख लीजिए। कॉमन आ रहा है हमारे पास 2.303 अपॉन K1। क्या बता log a अपॉन a माइनस x2 माइनस log a अपॉन a माइनस x1। ये हमारे पास कॉमन है, ये इक्वेशन। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि log a माइनस log b, log a माइनस log b इज इक्वल टू, बोलिए, इज इक्वल टू log a अपॉन b। देख इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, log, ये इसको भी मिटा देता हूं, ये इंटीग्रेटेड रिलेशन है और फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन t। तो हम क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1। log a की वैल्यू रखेंगे पहले, log a अपॉन a माइनस x2 इंटू a अपॉन b लिखेंगे तो इंटू a माइनस x1 अपॉन a। इससे a कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है हमारे पास T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। ये आ गई इंटरवल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए इसमें कहीं पर इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म अकेले आ रही है क्या? नहीं। अगर हम इसकी बात करें, आप बोलोगे सर यहाँ आ रही है, यहाँ a माइनस x1 a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, बिल्कुल है, लेकिन हम इस पूरी टर्म का यूज करेंगे ना। a माइनस x1 ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1, a माइनस x2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2। हमें इस अकेली को नहीं देखना, अकेली इस इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म को नहीं देखना। ये हमारे पास क्या आ गई इंटरवल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया होगा? वापस से देख लो यहाँ से T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1। ठीक है, अब log A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूला से log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2, और ये B की वैल्यू तो हम उल्टा करके लिख देंगे इसको, क्योंकि हम डिवाइड बाय में ले रहे हैं। A माइनस x1 अपॉन A से A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा A माइनस x1 और A माइनस x2। क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। ये क्या है इंटरवल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कब काम आती है? जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं हो और हमें क्या निकालना हो, रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू निकालनी हो, तब ये इक्वेशन काम में आती है। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म अकेले कभी नहीं आती। यहाँ पर A माइनस x1 क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1, A माइनस x2 क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2। अब हम कह सकते हैं ये क्या है इंटरवल इक्वेशन
रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ग्राफ बनाएंगे log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 और a2 माइनस a1 के बीच। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फिर हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और हम देखेंगे किस तरह का ग्राफ बनता है। इस इंटरवल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 और क्या है k2 माइनस k1। या फिर इसको हम यही रखें और इसको हम इधर ले जाएं तो हम कैसे लिख सकते हैं k1 अपॉन 2.303 k2 माइनस k1। ठीक है, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत। और कुछ बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा, तो हम इसको इसकी कंपेयर कर देते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ये mx प्लस c क्या है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, mx प्लस y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पर कौन है? log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। x एक्सिस पर कौन है? k2 माइनस k1। और स्लोप की वैल्यू कितनी है? k1 अपॉन 2.303। और ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, आपको दिख ही रही है। इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ दिख रही है क्या? जब इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ ना दिखे तो हम इसको कितनी मान लेंगे? 0। इंटरसेप्ट c कितना है? 0। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ सबसे पहले y एक्सिस पर हम किसको लेंगे? log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x। इस एक्सिस पर किसको लेंगे? t2 माइनस t1। अब हम ग्राफ देखेंगे। इंटरसेप्ट c की वैल्यू कुछ है क्या? जब कुछ नहीं है, 0 है, तो 0.c यहां से अपना ग्राफ शुरू होगा। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव में होती तो ग्राफ यहां से कुछ ऊपर से शुरू होता और नेगेटिव में होती तो ग्राफ यहां से कुछ नीचे से शुरू होता। लेकिन अब इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 0। ग्राफ इस पॉइंट से शुरू होगा, 0 पॉइंट से, और ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती तो ग्राफ ऊपर से नीचे। अब हम ये ग्राफ, इसका स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? स्लोप k1 अपॉन 2.303। ये इसका स्लोप है। ये ग्राफ हो गया log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 और k2 माइनस k1 के बीच। यहां तक समझ में आ रहा होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ग्राफ को कभी भी रटना नहीं है, ग्राफ को हमेशा समझना है और ग्राफ को बनाना है। रटने से ग्राफ होगा ही नहीं, ग्राफ गलत ही होगा हमेशा। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इंटरवल इक्वेशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स, इसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि सभी रेडियो एक्टिव डीके, ऑल रेडियो एक्टिव डीके आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सभी के सभी रेडियो एक्टिव अपघटन, रेडियो एक्टिव डीके कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या हमने बात की कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस सूडो का मतलब क्या है? कि जैसे हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की बात की, तो वो कैसा है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे देखना है? किसी भी रिएक्शन का हमें स्लो स्टेप देखना है। उस